हाय दोस्तों, मैं सोनू कुमार भारती और आज हम आए भाई के पास घूमने और भाभी उधर देखो खाना बना रही है। मैं सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आप लोगों को। और ये मेरा छोटा भाई है जो कि 3 दिन पहले घर से निकला और रास्ते में एक इनका दोस्त है और यूनुस नाम है उनका। तो उनका बर्थडे था, तो बर्थडे को सेलिब्रेट ये लोग करते हुए और उसके बाद इंडिया गेट पे गए थे ये लोग घूमने के लिए। बट इन्होंने हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया वरना सरप्राइज देना चाह रहे थे ना, इस वजह से हमने हम भी नहीं वहाँ जा किया। सकते। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, बर्थडे को तो छोड़िए आप, जो भी है। तो सब आपका सफर कैसा रहा? वहाँ पे रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ऐसा कुछ? सफर के बारे में बात करें तो हम जो है 24 तारीख को गांव से निकले थे। उस समय पे बारिश काफी ज्यादा पड़ रही थी, हम देख रहे थे बारिश धीमी हो और हम घर से निकले। तो सबसे पहले बात करें कि हम गांव से निकले, बारिश जब धीमी हो गई तो वहाँ से निकलने के बाद अलीगढ़ से जब हमने बस पकड़ी, बस से आए हम पहुँचे और रात को हमें करीब 8:30 बज गए थे, ज़्यादा टाइम हो गया था ट्रैफिक की वजह से। और वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने यूनिस भाई पे कॉल किया। तो यूनुस के भाई के पास आप कितने बजे पहुंचे थे वहाँ पे? यूनिस भाई के पास मान लो हम वहाँ पे 8:30 बजे करीब हम आनंद विहार स्टेशन पे बस स्टैंड पे उतरे थे। और अच्छा, जब मैंने फोन किया था वहाँ पे तो आनंद विहार पे थे उस समय, है ना? हाँ, उस समय पे हम आनंद विहार पे थे। ओके। और उनके पास थोड़ा बहुत काम था तो आधा घंटा लगभग हमें वहाँ पे वेट करने में लग गया यूनिस भाई का। और वेट करते करते जब वो आए और काफ़ी ज़्यादा देख के हमें खुश हुए कि आप आए। उनका एक्चुअली बता दें कि उनका 25 तारीख को अगले दिन क्या है, उनका बर्थडे था। और 25 तारीख के बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की हमें परेड देखनी थी। तो दोनों का मतलब दोनों काम हो गए इसमें। दोनों काम हो गए। बर्थडे भी मन का दोस्त का। और देखिए एक तीर दो निशाने। मतलब एक बार यहाँ पे आने में पहला तो और हमें भाई से भी मिलना था उसके बाद जो बर्थडे भी इन्होंने सेलिब्रेट कर लिया। उसके बाद परेड में भी ये लोग गए। परेड बाद इसके बाद ना हम लोग परेड में वाले में पूछेंगे कि वहाँ पे जो लोग जाते हैं तो वो पास के हिसाब से जाते हैं या फिर उनको कोई टिकट वगैरह लेनी पड़ती है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं। तो उनके बारे में आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि वहाँ से जो पिकअप करने के बाद जो बर्थडे जिन्होंने मनाया तो वहाँ पे क्या क्या दोस्त को क्या गिफ्ट लेके थे वहाँ पे, ऐसा कुछ थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद जानते हैं। तो बता दें, देखो बर्थडे के बारे में बात करें तो वो दोस्त हैं हमारे, ज़्यादा काफ़ी घने मित्र हैं और वो कह रहे थे कि नहीं हमें बर्थडे गिफ्ट तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि आप आगे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है कि आपके पास भले ही कोई गिफ्ट नहीं है। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा इसमें बिलीव करता हूँ कि गिफ्ट भले ही ना हो लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि भाई ने किया। वहाँ पे गए और गिफ्ट से कोई खास मतलब है नहीं है। और दोस्त तो ऐसा कि गिफ्ट का वहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, अगर दोस्त अच्छा हो तो ये सबसे अच्छी बात है। तो अब पार्टी वहाँ पे कैसी रही और पार्टी खाने पीने में क्या क्या था ऐसा कुछ? खाने पीने की बात करें तो ऐसा कुछ हम खाने पीने में लेते नहीं है। और बाकी क्या है, नहीं, मैं खाने की स्पेशली खाने की बात करूँ, पीने की बात नहीं कर रहा। पीने में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये कौन आ रहा था? कोई बात नहीं। तो खाने में क्या था? खाने की बात करें तो देखो हमारा खाना ठंडा हो जा रहा है। हमारा भी खाना ठंडा हो रहा है। अभी हम खाना बना लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है? तो प्लीज एक बार खाना ले दो। और ये जो खाना है, खाना हमारा आ गया खाने है। में दिखाते हैं। और देखो ये गर्मा गर्म रोटी और ये सब्जी है। देखिए ये इसमें दिख रहा है नॉन वेज टाइप का, और ये नॉन वेज टाइप कुछ भी नहीं है, ये सारा वेजिटेरियन है क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करेंगे और खाते खाते ही चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ये रोटी हमारे पास आ गई है। ये पानी वाली रोटी है। आप लोग को अगर यकीन नहीं हो तो मैं आपको दिखा दूं। और पानी भी इसमें लगा हुआ है। बटर तो नहीं, पानी नहीं लगा हुआ है, मतलब तो घी लगा हुआ है। मतलब हाथ की बनी हुई रोटी है जो पानी लगा के बनाते हैं। लेकिन हम जो है स्टार्ट करते हैं। नहीं, हम घी नहीं खाते हैं। अच्छा, मेरा जो भाई है वो घी की रोटी नहीं खाता है। तो मोना प्लीज बिना घी वाली रोटी लेके आओगे आप, ठीक है? बिना घी वाली रोटी लेके आओगे, ठीक है? घी नहीं खाते हैं। तो मेरा भाई देखो घी की रोटी नहीं खाता, बट हाँ मैं तो भाई जितना घी ज़्यादा होगा उतना ही मुझे अच्छा लगता है। तो मैं तो खाना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। और ये तो अभी आएगा, उसके बाद बिना घी वाली रोटी उसके बाद खाएगा। तो बाकी आगे बात करते हैं। हाँ, तो आगे खाते खाते कर लेते हैं बात। और फिर आगे क्या कोई होगा? ना, आप खाएं और मैं बात करता हूँ। तो खाने में क्या करना होगा? खाने की बात करें तो खाने में देखो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जो हम खाने लायक हैं बस हमने वही किया था। और वैसा कुछ हमारा चलता नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो बात करते हैं आगे का कैसा रहा जब हम। अच्छा, तो वहाँ पे 26 तारीख 26 तारीख में जब परेड में गए थे
तो परेड में वहाँ पे पास पास के थ्रू गए थे या वो टिकट लिया था विदाउट टिकट? हाँ, पास के बारे में बात करें तो पास जो है हमारा हो नहीं पाया था। लेकिन क्या है कि वह 2-4 दिन पहले से हमें क्या है कि करना पड़ता है, पहले से बुकिंग करनी पड़ती है सीट को लेकर, और वो नहीं हो पाया था हमारा। अच्छा, आपने जो पास के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इनको एक्चुअली पता नहीं था कि वहाँ पे पास जो लगता है वो कुछ दिन पहले आपको बुकिंग करनी होती है ऑनलाइन पोर्टल पे जाके। तो इनको नहीं पता था, इन्होंने तो बस ये पता था दोस्त का फ़ोन आया कि बर्थडे में आना, बस यहाँ से इनका पहला क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद बिना घी वाली रोटी आ गई है, और कितनी सुंदर रोटी है। देखो, घी की रोटी और ये जो सिंपल रोटी होती है इसमें काफ़ी अलग ही टेस्ट होता है अपना अपना। शुरू करते हैं, बाकी आगे की बात है तो आप लोग चलती रहेंगी। मैंने आप लोगों को फोटो देखा था उसमें, तो वो जो है उसमें हमें यहाँ पे कुछ लोग नहीं दिखाई दे रहे, तो आप लोग पहले कितने जल्दी कैसे पहुँच गए थे आप लोग वहाँ पे? एक्चुअली बता दें कि हम जल्दी ना पहुँच गए, क्या है कि हम तो लेट पहुँचे थे। हाँ जी, क्या है कि 10-11 बजे के बाद क्या है कि ये सारा खत्म हो गया था। 10-11 यानी अच्छा, तो तुम्हारा 11-12 बजे तक लगभग ये सब इनका कहने का मतलब ये है कि हम जो सोच रहे थे, हमने वीडियो वगैरह देखी थी इनकी, तो हम सोच रहे थे कि इतने लोग ये परेड से कैसे पहले पहुंच गए, वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। जबकि वीडियो 26 जनवरी की फोटो वीडियो जो थे इनके, पर इनका कहना है कि हम लोग परेड खत्म होने के बाद पहुंचे थे। वाह, एक्सीलेंट। लेकिन हम वहाँ पहुँच तो टाइम से गए थे, लेकिन क्या है चारों तरफ से रास्ता जो है ब्लॉक कर रखी थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, गार्ड्स लगे हुए थे और जगह जगह फोर्स भी लगी हुई थी। और उस समय पे क्या है कि पुलिस प्रशासन को सूचना भी दे रखी थी कि वहाँ पे कुछ मतलब आतंकवादी वगैरह कुछ ऐसी कुछ सूचना दे रखी थी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है फोर्स लगी हुई वो ऑलरेडी वहाँ पे लगी होती है सुरक्षा सारी, क्योंकि क्रिटिकल एरिया है। और ऐसे गणतंत्र दिवस पे तो कोई भी ऐसा हमला टाइप करना हो तो इससे बचने के लिए काफ़ी सिक्योरिटी होती है, वो हाई अलर्ट मोड में होती है। तो देयर इज़ नो इशू। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों ने कब डिसाइड किया? जब मैंने फ़ोन किया था उस समय कहाँ पे थे? मैंने पूछा था कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक रोटी और आ गई है। और देखो ये गर्मा गर्म रोटी आ रही है, बोली हुई। देखो आपको सारा दिख रही होगी यहाँ पे बोली हुई रोटी है। हाँ, रख देते हैं, अभी तो वही खत्म नहीं हुआ है, खत्म करते हैं। तो देखो, हम आपको बताए थे कि हम पहुँच तो सुबह ही गए थे वहाँ पे टाइम से, लेकिन क्या है कि वो जो चारों तरफ से ब्लॉक कर रखा था, तो इस वजह से हमें कुछ देखने के लिए नहीं मिला। तो हम सोच रहे थे टाइम कहाँ पे व्यतीत करें, तो पास में ही एक चिड़ियाघर है। हाँ, रियली? आप चिड़ियाघर में पहुंचे थे। यू मीन यू वेंट टू टाइम व्यतीत करने के लिए चिड़ियाघर? हाँ। तो वहाँ भी कोई टिकट लगती है? कितने रुपये की टिकट लगती है लोग? टिकट के बारे में बात करें तो वहाँ से 20 रुपये, 25 रुपये और 30 रुपये, यानी 3 टिकट है। मतलब उसमें क्या है कि 20 रुपये का मतलब है ओनली उसमें एक पुराना किला घूम सकते हैं। मतलब 25 रुपये में पुराना किला प्लस और भी चीजें हैं उसके और भी चीजें। और 30 रुपये में क्या है, पुराना किला, पूरा की पूरा चिड़ियाघर, ये जो भी सारी चीजें। ये जो इन्फॉर्मेशन है काफी मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे 3 तरह की टिकट है। मैं एक्चुअली वहाँ पे गया नहीं हूँ, और वहाँ पे 3 तरह की टिकट है। ये एक चीज तो समझ में आ गई कि वहाँ पे 3 तरह की टिकट है। तो कभी भी जाओ, जाना भी तो वहाँ पे पूरा फुल टिकट खरीदो 30 रुपये वाला, जिसमें आपको पूरा कुछ घूमने को मिलेगा चिड़ियाघर में। अब आप 20 रुपये वाले ले लेते हो तो उसमें कुछ चीज़ छूट जाएंगी, तो जाने का क्या मतलब हुआ? तो पूरा कभी भी जाओ तो ये ध्यान रखो 30 रुपये वाला टिकट लेना है, और उसमें पूरा आप लोग घुमाएंगे। तो क्या क्या जगह क्या क्या। लेकिन बता दें कि उस समय पे क्या है कि चिड़ियाघर बंद था, बाकी जो पुराना किला या फिर जो इम्पोर्टेंट बाकी सारी चीजें होती है वो सारी चीज खुली हुई थी। तो बता दें तो हमने तो है 25 रुपये वाली टिकट ली थी और सारा कुछ घूम के आए थे, जिसमें क्या है कि चिड़ियाघर बंद था तो उसमें ना जा पाए। तो कहने का मतलब इनके जो मैं जो कह रहा था 20 वाली टिकट खरीदना है, और इनके 10 रुपये एक्स्ट्रा चले गए मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो रीजन क्या था? अच्छा, 26 जनवरी का वो रीजन था। जी। बाकी दिन वो खुलता है, वो 26 जनवरी की वजह से वो बंद कर रखा था। तो अब 26 जनवरी कभी जाते हो तो 20 वाला टिकट लेना है, ताकि 10 रुपये एक्स्ट्रा ना जाए।
और एक और रोटी आ वैसे कभी भी जाओ तो पूरा टिकट लेना है, तो 30 वाला टिकट लेना है, तो इनके 10 रुपये एक्स्ट्रा चले गए हैं। तो वैसे देखते देखते हमें क्या है कि टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे घूमते घूमते 12 ऐसे 1-2 बज गए थे लगभग। और 2 बजे के बाद जैसे हमें पता चला कि जैसे हमें 2 बज गए थे, तो उसके बाद पता चला कि जो परेड सारी ख़त्म हो चुकी है और जो इंडिया गेट के जो ब्लॉक रास्ता कर रखे थे वो सारी चीज़ खुल चुकी हैं। तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ पे जाके घूमे जाए, और दोनों पास पास में है तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे हम पहुँचने के बाद बहुत सारी, मतलब ये परेड खत्म होने के बाद भी बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे, जिसमें हम पहुँचे और पहुँचने के बाद हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और सेल्फी ली थी बहुत सारी। तो उसके बाद यहाँ पे पूरा के पूरा जो राजपथ है उसको एक्चुअली बता दें कि कर्तव्य पथ बोला जाता है। तो हम बात कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ पहले। वहाँ पे एक चीज़ और है कि वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे राष्ट्रपति का हमेशा भाषण होता है, तो वहाँ जानेंगे कि राष्ट्रपति भाषण जहाँ पे देते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ पे देते हैं, किस तरह की वहाँ पे सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। तो भाई वहाँ को बताएगा क्योंकि वहाँ पे देख के आया क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो बात करते हैं। तो बात करें देखो इंडिया गेट से और राष्ट्रपति भवन तक पूरा की पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा था उस समय। वहाँ पे जब हम पहुँचे थे तो सारा रास्ता खुल चुका था, लेकिन बता दें कि जो राष्ट्रपति भवन था उससे करीब 100 मीटर के रास्ता पहले से ही ब्लॉक कर रखा था। वहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, जिसका बता दिया था कि 30 तारीख तक। 100 मीटर मतलब इंडिया गेट से या फिर राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन से 100 मीटर रास्ता पहले से ही बंद कर रखा था, जहाँ पे क्या है बताया था वहाँ पे कि 30 तारीख तक ये सारा की सारा बंद रहेगा, अंदर किसी को उसको डाइवर्ट कर दिया था और उसने बता दिया था कि यहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते हो 30 तारीख तक, और सारा डाइवर्ट करके और बाईपास निकाल दिया होगा जी। ऐसा। और राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के जो बीच में एक जगह पड़ती है जहाँ से क्या है कि राष्ट्रपति अपने भाषण देता है और जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनको क्या है कि अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन वाली बात है, उसके लिए जान ले थोड़ा सा। अभी हम पूछेंगे कि राष्ट्रपति का क्या नाम है, उपराष्ट्रपति कौन है, थोड़ा सा पूछ लेते भाई को पता है नहीं पता है। तो राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो अभी राष्ट्रपति का क्या नाम है वैसे वहाँ पे? राष्ट्रपति जो है क्या नाम है उनका? राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, जो कि एक एसटी महिला, हाँ महिला राष्ट्रपति, मतलब दलित महिला राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है वहाँ का? फिर मतलब वहाँ का मतलब उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति है जगदीश धनखड़। जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ नाम है उनका सही से। ओके। तो जहाँ से वो जो भाषण देते हैं और एक बड़े अधिकारियों को संबोधित करते हैं। मैं बता दूँ आपको एक इन्फॉर्मेशन वाली बात। यहाँ से राष्ट्रपति भवन देता है और राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति भवन और वहाँ का जो एरिया पूरा वो रायसीना की पहाड़ियों में आता है, उससे काट के संसद बनाई गई थी। और वहीं पे रायसीना जो है बहुत बड़ी पहाड़ी है, अरावली का ही पार्ट है रायसीना। जी जी, अरावली जो श्रृंखला है जो कि काफ़ी बड़ी है, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में भी वो लोग वो उनका पार्ट आता है, उसी का एक पार्ट है। दिल्ली में भी आता है जो रायसीना उसको बोला जाता है। रायसीना को भी काट के यहाँ पे संसद भवन बनाया गया था और वहीं राष्ट्रपति भवन है। तो ये इन्फॉर्मेशन वाली बात थी, तो मैंने कहा आपको बता दूँ, शायद आपको ना बताओ, आई होप समझ गए होंगे। लेकिन बात करें कि वहाँ पे जब हम पहुँचे थे तो भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बहुत अच्छा नज़ारा था देखने लायक। चारों तरफ कुर्सियाँ उस समय तो खाली हो चुकी थी, तो हमने वहाँ पे जाके फ़ोटो भी लिए थे और बहुत ज़्यादा फोर्स भी थी वहाँ पे। अब रोटी नहीं बनानी है, हम लोगों का हो गया है लगभग, मेरा हो गया है, भाई का थोड़ा अभी बाकी है। मैं थोड़ा स्लो खाता हूँ तो 1-2 ज़्यादा खाऊंगा इनसे, क्योंकि ये पहले से ही पहले से मोटे थोड़ा कम तो कोशिश कर रहा हूँ मैं एक और खा लेता हूँ। तो अभी रोटी नहीं बनानी है भाई, हम लोगों के पास खत्म हो मतलब रोटी हो गई है और आई थिंक ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। हमने क्या है कि पूरा की पूरा रास्ता इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हमने पूरा की पूरा रास्ता
वहाँ पे घूमा था। अच्छा वो तो काफी 1 किलोमीटर के दायरे में होगा ना वहाँ से वाटर हाँ जी हाँ, 1 किलोमीटर के लगभग में है। काफी बड़ा है। राष्ट्रपति भवन से देखो इंडिया गेट देखा जाए तो लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है, जो कि आने जाने में काफ़ी पैदल तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, और ना जगह अच्छी है। यहाँ पे एक चीज़ और है, मुगल गार्डन। वहाँ पे एक मुगल गार्डन है जो कि बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा है। फरवरी से मार्च तक खुलता है पूरा, और फिर कोई टिकट नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे मतलब हर तो नहीं कह सकते, पर बहुत सारी तरह के वहाँ पे आपको फूल मिलेंगे देखने को वहाँ पे, और प्लांट्स मिलेंगे डिफरेंट। तो वहाँ का जो मुगल गार्डन है वो काफ़ी फेमस है। उसका नाम बदल दिया गया है फिलहाल में, और उसका नाम जो बदला क्या रखा गया है फिलहाल, कुछ उसका नाम चेंज करके मुगल गार्डन का नाम जो है मुगल गार्डन का नाम बदल के रख दिया है अमृत गार्डन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, अमृत गार्डन, ये इन्फॉर्मेशन वाली बात थी तो मैंने कहा आपको शेयर कर दूँ। तो उसका मुगल गार्डन का जो नाम बदल के अमृत गार्डन रख दिया है, और अभी कभी आप जाके वहाँ पे घूम सकते हैं, लेकिन वो फरवरी से मार्च तक ही खुलता है पतझड़ टाइम में, ठीक है। तो मैं भी प्लान करूँगा अभी फरवरी में जाके उसको घूम के आते हैं, देखते कैसा जैसे होता भाई है। ने बताया कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर एक अमृत गार्डन रख दिया गया है। ऐसी क्या है कि जैसे इंडिया गेट से जो राष्ट्रपति भवन तक का जो रास्ता बनता है उससे पहले राजपथ कहा जाता था, उसका भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। उसका भी नाम बदलेगा। हाँ, तो ये भी बात एक ध्यान रखने लायक है और याद करने लायक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि वहाँ का जो नज़ारा था, हम काफ़ी ज़्यादा घूमे और घूमने के बाद थक भी चुके थे, लेकिन वहाँ जगह ऐसी थी कि वहाँ मन नहीं कर रहा था कि हम रुक सकें। मतलब थकने के बाद ही मन नहीं हो रहा था वहाँ से आने का कि यहाँ से चले, क्योंकि वहाँ पे जो लोकेशंस हैं वहाँ पे इतनी अच्छी है, खुद पूरा खुला एरिया है, बहुत सारी सीट्स वहाँ लगी हुई हैं, हर चीज़ की सुविधा है, खाने पीने का भी बाहर से वहाँ मिल जाता है। और अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग प्लान करेंगे जिसमें मुगल गार्डन इंडिया गेट सारा कुछ घूम के आएंगे, और वहाँ से आपको सारा अपडेट देंगे, करीब से लाइव चलेगा, हम लोग लाइव करेंगे वहाँ से जो अगला ब्लॉग है जो, ठीक है। तो अभी भाई जो मेरे पास आ गया है, और हमारा हम लोग खाना खा के ऑफिस का टाइम हमारा हो जाएगा, तो हम लोग मैं ऑफिस जाऊंगा, इसीलिए हम लोग यहाँ ब्लॉग ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो ऐसे ब्लॉग देखने के लिए, ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए कि ये जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है वो कैसा लगा आपको, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको और अच्छी जगह घुमाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों।